खबर है उदयपुर से। सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। देर रात कराया था उन्हें महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती। जयपुर से सलूम्बर जाते समय तबीयत अचानक से उनकी बिगड़ी थी। मेडिकल बोर्ड से अब शव का पोस्टमार्टम होगा। अमृतलाल मीणा कल दोपहर तक जयपुर में थे। भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं महाराणा भूपाल हॉस्पिटल। ये दुखद खबर मिल रही है। अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है, वो नहीं रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अब महाराणा भूपाल हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उनके समर्थकों में काफी शोक की लहर, उनके परिवार में शोक की लहर, पार्टी में शोक की लहर। दरअसल सलूम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा का निधन की खबर है। देर रात महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। जयपुर से सलूम्बर जाते समय उनकी तबीयत खराब हुई थी, तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। मेडिकल बोर्ड से अब शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन आपको ये बताएं कि अमृतलाल मीणा कल दोपहर तक जयपुर में ही थे। जयपुर से सलूम्बर जाते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था उनको, लेकिन बचाया नहीं जा सका, उनका निधन हो गया। देर रात उनके निधन की खबर मिली। तो उनके कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में काफी शोक की लहर। हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनके व्यवहार को, उनके कार्यों को। जयपुर से सलूम्बर जाते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन नहीं बचाया जा सका। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बेहद दुखद खबर है, सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ। रवि, हुआ क्या था? बिल्कुल, देखिए दीपिका, बेहद दुखद खबर है और ये इसलिए भी दुखद है क्योंकि सलूम्बर में काफी बड़ा पद जो है वो अमृतलाल मीणा का माना जाता था। 3 बार से लगातार तीसरी बार उन्हें सलूम्बर की जनता ने विधायक चुनकर विधानसभा भेजा था। तो ऐसे में उनका अचानक से निधन हो जाना एक बड़ा झटका कहे, इस आदिवासी इलाके में झटका जो है उसको, और यहाँ के जो तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो भी तमाम उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन सबके लिए एक बड़ी दुखद खबर जो है ये आज सुबह आई। दरअसल अमृतलाल मीणा जो है वो कल दोपहर तक जयपुर में ही थे और सेक्रेटरीट में अपने विधानसभा से जुड़े हुए जो कार्य थे उनको लेकर वहां सेक्रेटरीट में ही उनकी मौजूदगी थी करीब दोपहर में 2 बजे 3 बजे तक। और उसके बाद वो उदयपुर के लिए रवाना हुए थे सलूम्बर जाने के लिए। और जो अभी तक जानकारी सामने आई है, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्हें सेक्टर 14 जो है गोवर्धन ब्लॉक सेक्टर 14 स्थित राजस्थान हॉस्पिटल ले जाया गया। और वहां पर जब डॉक्टर्स ने वहां पर उन्हें चेक किया और उसके बाद उन्हें महाराणा भूपाल चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया था। और जब उन्हें महाराणा भूपाल चिकित्सालय लाया गया तो करीब 1 से 1.5 बजे के बीच जो अभी तक जानकारी है, हालांकि और अभी थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टियां और होंगी, लेकिन करीब 1-1.5 बजे के आसपास रात को और संभव है कि 2 बजे के आसपास उनका निधन जो है वो यहाँ हो गया था। और इसके बाद तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिनको जैसे भी सूचना मिल रही है वो तमाम लोग जो है महाराणा भूपाल चिकित्सालय की भोपाल चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। यहाँ मोर्चरी में उनको उनका जो पार्थिव देह है उसको शिफ्ट किया गया है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और इसके बाद जो उनका पार्थिव शरीर है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ी तादाद में मैं आपको बता दूं कि महाराणा भूपाल चिकित्सालय में तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उदयपुर देहात के, उदयपुर शहर के ये तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक बड़ा झटका
इस आदिवासी इलाके के लिए माना जा सकता है। जिसका एक बात और मैं आपको बताऊं जी। कि कल जो है आदि महोत्सव है, विश्व आदिवासी दिवस है, और ऐसे में एक बड़ा आयोजन जो है यहाँ पर प्रस्तावित था सलूम्बर में होना, जिसकी तैयारियां भी चल रही थी। और इस आयोजन को जो है ऐसी जानकारी सामने आई है कि इस आयोजन को 1-2 दिन पहले ही प्रतापगढ़ शिफ्ट किया गया था। तो ऐसे में ये तैयारियों में जुटे हुए थे सलूम्बर से जो विधायक थे अमृतलाल मीणा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा झटका जो है वो उदयपुर के लिए भी, उदयपुर जो आदिवासी इलाका है उसके लिए भी, कि उसने एक ऐसा लीडर खोया है। आदिवासी जो समुदाय है उसमें भी शोक की लहर है, चूंकि एक सर्वमान्य नेता की बतौर अमृतलाल मीणा ने अपनी पैठ बनाई थी और लगातार इस इलाके में सक्रिय रहते थे, हर छोटे बड़े आयोजन में सक्रिय रहते थे, हर छोटे बड़े पदाधिकारी से उनकी मेल मुलाकात और एक आत्मीय रिश्ता जो है वो उन्होंने कायम किया था। और यही वजह थी कि सलूम्बर में कांग्रेस को उन्होंने मजबूत होने का कोई मौका नहीं दिया। जब वो उन्होंने एक बार विधायक बने, उसके बाद लगातार तीसरी बार वो विधायक सलूम्बर से चुने जाते रहे। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि लगातार यहाँ पर कार्यक्रमों में सक्रिय रहना, उनके कार्यकाल में कई कुछ ऐसा समय भी आया जब विवादों से भी उनका नाता जुड़ा, लेकिन उन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2021 में फर्जी डिग्री से जुड़े एक मामले में उनकी गिरफ्तारी तक हुई थी, लेकिन उन्हें उसके बाद में कोर्ट से राहत मिली और फिर से उन्होंने ये साबित किया कि वो जो है लगातार इस इलाके। ठीक है रवि, मैं जरा रोक रही हूँ आपको। चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष बीजेपी उदयपुर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रगुप्त जी, बेहद दुखद खबर यह है कि अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है, अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। किस तरीके से आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्या कहेंगे आप? अभी हम सब लोग यहाँ मोर्चरी में है मेडिकल कॉलेज उदयपुर की जी, और रात्रि में ये दुखद समाचार आया और हम सब लोग क्योंकि कल विश्व आदिवासी दिवस है उसकी तैयारी में थे और वो जयपुर से रवाना हुए विधानसभा के समापन के बाद जी, मार्ग में थोड़ा सा हृदयघात से उनका देहावसान हुआ जी। तो मैं समझता हूँ ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अमृतलाल जी तीसरी बार विधायक बने थे जी, और एक जिसको सामान्य कार्यकर्ता मतलब लोकप्रिय, अत्यंत ही लोकप्रिय, तीसरी बार भारी बहुमत से वो जीत कर आया, तो बड़ा दुखद है। चंद्रगुप्त जी, उनके साथ जो आप बता रहे हैं कि जयपुर से वो सलूम्बर जा रहे थे, अचानक से रास्ते में खराब तबीयत हो जाती है उनके साथ में जो लोग थे, क्या बताया गया, क्या परेशानी उनको हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं थी, सामान्य थे। मेरी तो बात हुई थी अभी 9 बजे हमारा कार्यक्रम था सवेरे ओडा से जौहर में रोड के उद्घाटन का, तो मेरी स्वयं उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा आप ओडा 9 बजे आ जाइए, मैं सलूम्बर से आऊंगा, आप उदयपुर से आ जाइए। तो ऐसे कोई ऐसे कोई असामान्य बात दिखी नहीं, सामान्य थे, अच्छे स्वभाव के थे। अभी के जो विधानसभा में सर्वाधिक प्रश्न थे उनके, और सर्वाधिक विषय पर उन्होंने, विशेष तौर से हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है उस विषय पर उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में बहुत अच्छे से अपना वक्तव्य दिया। बिल्कुल, तो सब कुछ सामान्य था। और क्योंकि 9 बजे अभी हमारा कार्यक्रम था, तो मैं तो उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, और रात्रि के 1:30 बजे इस प्रकार के समाचार मिलते हैं, तब से हम सब कार्यकर्ता यहाँ आरएनटी मेडिकल कॉलेज में। जी, आप बता रहे मोर्चरी में इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी परिवार के कौन-कौन लोग वहाँ पर परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं, पहुँच चुके हैं। परिवार के सब लोग हैं, उनकी बेटी है मेरे साथ, और उनके परिवार के लोग हैं, और उनका गाँव है राम सेमारी के पास में, वहाँ पर हमारी 1 बजे दाह संस्कार की योजना है। अंतिम संस्कार के लिए जाने से पहले, क्योंकि सलूम्बर से वो अत्यंत लोकप्रिय थे, इसलिए सलूम्बर में भी 2 मिनट अंतिम दर्शन के लिए रखने की योजना भी हम लोग बना रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। और बिल्कुल, वाकई में चंद्रगुप्त जी बहुत दुखद है कि कुछ भी परेशानी ना होना, लेकिन इस तरीके से खबर आ जाना, जबकि उनके आप बता रहे हैं कि कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। वाकई में समर्थकों में, आप में, परिवार में, सब में शोक की लहर होगी, सभी दुखी हैं। लेकिन चंद्रगुप्त जी, आपके किस तरीके से संबंध रहे हैं अमृतलाल मीणा जी से? आप बता रहे हैं कि आपकी कार्यक्रम को लेकर उनसे बातचीत हो रही थी, कब से आपका उनसे जुड़ाव रहा है और किस तरीके से आपका उनसे लगाव रहा है?
वो HMT में एक इंजीनियर थे, HMT अजमेर में, आज से 20 वर्ष पूर्व। जी। और तब से हम लोगों का संपर्क है। हमें एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता मिले आदिवासियों में, विचार परिवार से थे, इसलिए हम लोग उनको राजनीति में लेकर आए। उपचुनाव में पहली बार चुनाव लड़ाया, उसमें वो हार गए, परंतु उसके बाद लगातार अपने परिश्रम से और जनता की सेवा से उनका एकमात्र ऐसे विधायक थे जो रात्रि में कहीं वापस अपने घर नहीं लौटते थे। जिस गांव में रात्रि में प्रवास जाते थे, जहाँ कार्यक्रम था, जहाँ कार्यक्रम अंतिम कार्यक्रम 10 बजे तक लौटते थे, और उसके बाद उसी गांव में सोकर अगले दिन अगले गांव के प्रवास पर निकल जाते थे। तो मैं समझता हूँ एक जनता के लिए श्रेष्ठ प्रतिनिधि हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल। और इट इज हैवोक। बिल्कुल, ये अपूर्णीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा, उनकी जगह को नहीं भरा जा सकेगा। लेकिन चंद्रगुप्त जी, एक बात और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि अपने चाहते नेता का वो दीदार कर पाए, उनके आखिरी समय में दर्शन कर पाएं। लेकिन पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाए, लेकिन उसके बाद कब अंतिम संस्कार होगा, कितने बजे तक होगा, क्या ये पता है क्या आपको कुछ? हाँ बिल्कुल, वहाँ से प्रस्तावित हमने अभी 2 बजे का किया है। प्रस्तावित उनका गांव है सेमारी के पास में, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा 2 बजे। ठीक है चंद्रगुप्त जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मन्नालाल रावत सांसद उदयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मन्नालाल जी, बेहद दुखद खबर मिल रही है, अमृतलाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत दुखद है हम सबके लिए, हमारे तो बड़े भाई की तरह थे। मैं तो बहुत कम समय से राजनीतिक में हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उनका सामाजिक जीवन था, जो स्नेह था, और एकदम सक्रिय रहकर कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे और क्षेत्र की बातों को इस समाधान की तरफ ले जाते थे, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। मेरी कई व्यक्तिगत किस्से कहानियां उनके साथ जुड़ी हुई, बहुत मस्ती के साथ काम करते थे और क्षेत्र को और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल मन्नालाल जी, व्यक्ति नहीं रहता, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी बातें, उसका स्वभाव सब सदा सदा के लिए हर किसी को याद रहता है। आप बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें आपसे जुड़ी हुई हैं, कुछ आप ऐसे पल साझा करना चाहें दर्शकों के साथ जो आपके लिए बहुत अच्छे रहे हों? आपको किस तरीके से उन्होंने सहायता प्रदान की, कब कब जब मौका मिला तब तब उन्होंने आपकी किस तरीके से मदद की? जी, इतने सहजता के साथ कि वो जब राजनीतिक मंचों पर बात करते थे तो वो मुझे कनेक्ट करके ये कहा करते थे कि ये मेरी फोटोकॉपी है, देखिए आप इनका चेहरा देखिए, इनकी हाइट देखिए। बस इस तरह का जो अपने आप को जोड़ते थे। और एक लोकसभा चुनाव के दौरान मुझे एक किस्सा ध्यान में आता है। हम एक गांव में पहुंचे थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारी पहली सभा वहां पे 7:30 बजे होगी। आप कल्पना करिए कि 7:30 बजे किसी गांव में कार्यक्रम शुरू करना, और उस दिन हम लोग रात को 10:30 बजे तक रहे और हम लोगों ने उस दिन 42 सभाएं की थी। जी। इतनी मेहनत करना और समय पर पहुंचना और कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ना, और हम लोगों को जो नए कार्यकर्ता आते हैं उनको मोटिवेट करना, और एकदम हम पहुंचते उससे पहले वहां पहुंच जाना, ये अपने आप में बहुत ताकत देने वाली बात होती है किसी संगठन के लिए, किसी विचार के लिए। अपने आप में बहुत अद्भुत है। बिल्कुल। मन्नालाल जी, आप क्योंकि पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, आप कब पहुंचेंगे वहां पर या आप पहुंच गए हैं? जी, मैं अभी लोकसभा चल रही है और लोकसभा में व्हीप जारी किया हुआ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण विधिक कार्य हैं। मैं अभी दिल्ली हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही पहुंच रहा हूँ जैसे ही पार्टी की अनुमति होगी। जी, आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी उनसे मन्नालाल जी? जी, मैं विगत दिनों ये अभी बजट पारित हुआ था राजस्थान का, और बजट में जाखम का पानी जिस तरह से जैसमंद लाना है, इस बात को लेकर हम लोगों ने उदयपुर से लगा के सलूम्बर तक एक पूरी यात्रा की थी। हम लोग साथ में रहे थे, गाड़ी में चले थे, और पूरे दिन हम लोग कार्यकर्ताओं से मिले और धूम धड़ाके के साथ आगे बढ़े। जिस जोश और जिस उत्साह के साथ वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, अपने के साथ मिलते थे, अपने आप में अद्भुत था। मुझे भी पूरे दिन उनके साथ रहने का अवसर मिला और कई भविष्य के विषय और अभी तक की उपलब्धियां पर सहज भाव से बात किया करते थे, अपने आप में। मन्नालाल जी, आपको निधन की खबर कब मिली? हमारे माध्यम से मिली या फिर इससे पहले आपको किसी के फोन के जरिए पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, मुझे मेरे जिलाध्यक्ष जी हैं चंद्रगुप्त सिंह जी, उनका फोन आ गया था बहुत सुबह करीब 4:45 बजे के आसपास के ये ऐसा दुखद। परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत हुई? अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं कार्यकर्ताओं से ही बात कर रहा हूँ, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से और स्थानीय जो हमारे उदयपुर ग्रामीण के विधायक साहब हैं, पार्षद जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी, उनसे बात हो रही है।
बिल्कुल, ये बहुत दुखद खबर है कि विधायक अमृतलाल मीणा अब इस दुनिया में नहीं रहे, निधन उनका हुआ है अचानक से। मन्नालाल जी, अभी चंद्रगुप्त जी से हमारी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि 9 बजे कल उनकी उनसे बातचीत हुई और ये कह रहे थे कि कल कार्यक्रम भी, आज का कार्यक्रम प्रस्तावित था, उस कार्यक्रम में शामिल होने की वो कह रहे थे, लेकिन उससे पहले ये दुखद खबर मिल गई। शोक की लहर पूरी पार्टी में, समर्थकों में, उनके परिवार में। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। हम सभी बहुत चकित हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे जीवन चलता है। अभी हम लोग बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे मन्नालाल जी को, सांसद है उदयपुर से, किस तरीके से घनिष्ठ संबंध उनके उनसे रहे हैं। हर कोई आज अमृतलाल मीणा को याद कर रहा है। विधायक तीसरी बार वो बने, इसी से आप समझिए कि ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने जीत हासिल की जब ये लग रहा था कि इस बार पार्टी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से सलूम्बर को जिला बनाने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस को लग रहा था कि शायद इसका फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन अमृतलाल मीणा ने जिस तरीके से जीत हासिल की वहां से, वाकई में ये बताता है कि किस तरीके से लोगों का विश्वास उन पर था। और ये अपूर्णीय क्षति पार्टी को, एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उनकी पहचान, क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों से वो मिला करते थे, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे उनका जुड़ाव रहा है। वही अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको सुनने को भी वो किस्से मिलेंगे जो इस वक्त आप सुन रहे थे। उदयपुर से सांसद को वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से उनको सहयोग मिलता रहा है और कैसे मिलकर काम करने की उनकी कार्यशैली रही थी। समय से पहले कार्यक्रम में पहुंच जाना, समय का पाबंद होना और जनता के कार्यों के प्रति समर्पित रहना, ये स्वभाव अमृतलाल मीणा का रहा है। किसान परिवार से अमृतलाल मीणा आते हैं, सलूम्बर से विधायक एक बार फिर से वो बने, लेकिन जयपुर से सलूम्बर जाते समय उनके निधन की खबर मिलती है। और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन जी, बेहद दुखद खबर, अमृतलाल मीणा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, निधन की खबर उनकी मिल रही है। किस तरीके से आप श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, कैसे याद करेंगे उन्हें आज? बहुत दुखद खबर है। अमृतलाल जी बहुत योग्य और अच्छे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, हमारे साथ में विधायक भी रहे। अमृतलाल जी की अभी वैसे जांच हो रही है, लेकिन ये दुखद खबर मिली है। मैं खुद वहां पहुंचूंगा जी। अभी मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन दिल्ली से मैं 1 बजे रवाना होकर के और 2:15 बजे वहाँ उदयपुर पहुंच के मैं खुद सम्मिलित होऊंगा जी। बहुत दुख की घड़ी में मैं तो यही कहूंगा कि परिजनों को शक्ति दे ईश्वर, उनका वियोग सहने की, इष्ट मित्रों को भी हिम्मत मिल दे। बहुत दुखद खबर है। अचानक ये मतलब खबर सुबह सुबह आई, चिंता हुई है, कमाल हो गया। ये अचानक बिल्कुल स्वस्थ थे और क्या ये हो गया। बिल्कुल मदन जी, अभी चंद्रगुप्त जी से हमारी बातचीत भी हो रही थी, जिलाध्यक्ष हैं, वो यही बोल रहे थे कि 9 बजे करीब उनकी बात हुई थी अमृतलाल जी से। वो ये कह रहे थे कि आज के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल मैं होऊंगा, और इसलिए जयपुर से वो सलूम्बर भी जा रहे थे। लेकिन अचानक से, कोई तबीयत खराब नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक से निधन की खबर मिल जाती है, जो सभी के लिए शोक। वास्तव में अभी हालांकि पूरी जानकारी तो मिलेगी जब वो रिपोर्ट आएगी अस्पताल से, लेकिन ये खबर मिली है कि दुखद घटना हो गई है। क्या मदन जी, अभी हाल ही में आपने भी पदभार संभाला है प्रदेश अध्यक्ष का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, सभी आपको बधाई भी दे रहे थे, लेकिन इस दौरान अमृतलाल मीणा जी का फोन आया आपके पास, कोई आपकी हाल फिलहाल बातचीत हुई हो उनसे? हाँ, बिल्कुल मिले हैं हम, और जयपुर भी कार्यक्रम में वो थे। कल की तो क्या बताऊं मैं आपको, बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद। मदन जी, परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत हुई है क्या अभी?
हाँ, अभी परिवार के सदस्यों से तो नहीं हुई है। मेरे फूलचंद जी मीणा साहब से बात हुई, हमारे एमएलए हैं, और वहाँ के देवीलाल जी से बात हुई, जिलाध्यक्ष जी से बात हुई। मैंने बताया मैं पहुंचूंगा, खुद ही सम्मिलित होऊंगा परिवार के इस दुखद घड़ी में, मैं खुद उनके साथ सम्मिलित होऊंगा। बिल्कुल मदन जी, एक बड़े आदिवासी नेता के तौर पर उनकी पहचान, आदिवासी दिवस का कार्यक्रम भी होना है, जिस तरीके से अभी जिनसे हम बात भी कर रहे थे वो बता भी रहे थे, कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए आप मान रहे हैं उनका नहीं रहना? बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है, अपूर्णीय। इसका कोई आकलन नहीं हो सकता। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। बिल्कुल मदन जी, आपका किस तरीके से जुड़ाव अमृतलाल मीणा जी से रहा है, किस तरीके से उनसे बातचीत रही है, कैसा व्यवहार रहा है उनका, कैसा स्वभाव रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे उनके बारे में आपसे। बहुत मिलनसार और सहयोगी की भावना थी। हम साथ में 5 साल तक विधायक रहे विधानसभा में जी, और उसके बाद भी लगातार मिलते रहे। विगत 12-13 वर्ष से मेरा उनका बहुत निकट का संपर्क रहा। बहुत अच्छे बेगामी योग्य, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं हर समय वो उठाते रहते थे। बिल्कुल ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हर कोई दुखी है, हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि अचानक से यूं अमृतलाल मीणा का जाना सभी को दुखी कर रहा है। उनके निधन की खबर अचानक से मिलती है, समर्थकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आप सोचिए कि जो आज कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, उनके लिए जो कार्यक्रम तय किए गए थे, वो जयपुर से सलूम्बर जा रहे थे उन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, पूरी प्लानिंग कार्यक्रमों की थी। लेकिन अचानक से उनके निधन की खबर, आप सोचिए कि कोई कार्यक्रम में पहुंचने ही वाला हो, लेकिन अचानक पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हर कोई शॉक्ड है, हर कोई स्तब्ध है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनका निधन हो गया। लेकिन अभी तक जिस तरीके से हम बातचीत भी कर रहे हैं, उनके साथ जिन्होंने काम किया, पार्टी के जो दिग्गज हैं, उनसे यही कहना है कि कोई परेशानी नहीं हुई थी, कोई तबीयत खराब नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे। जयपुर से आराम से सलूम्बर वो जा रहे थे, सलूम्बर के लिए निकले थे, लेकिन अचानक से ही उनकी तबीयत बिगड़ती है और उन्हें नहीं बचाया जा सका था। हालांकि अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय उन्हें लेकर जाया गया, लेकिन खबर निधन की मिलती है, जो हर किसी को दुखी कर रही है। परिवार दुखी है, समर्थक दुखी हैं, पार्टी का हर एक शख्स दुखी है और हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तीसरी बार सलूम्बर से बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पार्टी के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण उनका उन्हें और भी ज्यादा खास बनाता था। और अगर आप उनके बारे में किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो यही कहेगा कि बहुत अच्छे थे, स्वभाव से, व्यवहार से, व्यक्तित्व उनका अलग था, क्योंकि जनता के लिए हर पल तत्पर रहने वाले अमृतलाल मीणा हर कोई जिन्हें याद कर रहा है। अब सिर्फ स्मृतियों में अमृतलाल मीणा है, क्योंकि समर्थक अंतिम दर्शन उनके कर पाए, और इसलिए पार्थिव शरीर भी उनका अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद दोपहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल पहले मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को समर्थकों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बेहद दुखद खबर सुबह सुबह मिली है कि बीजेपी विधायक जो सलूम्बर से तीसरी बार विधायक बने, अमृतलाल मीणा, उनका निधन हो गया है। योगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है प्रदेश की, और अभी हाल ही में पूरे बजट सत्र में अमृतलाल मीणा की मौजूदगी रही। लगातार हम सब उनसे मिलते भी थे और कहा जा सकता है कि
सलम्बुर और उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, बीजेपी को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि ये पूरा इलाका एक जमाने भर तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुवीर मीणा का इलाका रहा। रघुवीर मीणा यहाँ के मजबूत नेता रहे कांग्रेस पार्टी के। अमृतलाल मीणा ने रघुवीर मीणा को यहाँ से 2 बार चुनाव हराया और कहा जा सकता है कि अपने आप में एक विराट राजनीतिक शख्सियत थे पूरे आदिवासी इलाके की, वागड़ की धरती की। और ये अपने आप में दुखद खबर है, क्योंकि किसी को भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि अमृतलाल मीणा हमारे बीच से इस तरह से चले जाएंगे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शोक की लहर है, लेकिन ये राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी शोक की लहर है। उदयपुर के इलाके सलम्बुर से आने वाले विधायक रघुवीर मीणा हमारे बीच, अमृतलाल मीणा हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको बताऊं कि अभी बजट सत्र के दौरान हमने देखा, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, चाहे प्रश्नकाल में अपनी क्षेत्र की बात रखनी हो, चाहे पर्चे के जरिए मुद्दे उठाने हो, अमृतलाल मीणा पीछे नहीं रहे। उन्होंने सदन में हमेशा अपनी बात रखी। अलग अलग विषयों पर सदन में जब भी चर्चा का दौर चला, अमृतलाल मीणा उन चर्चाओं में अपनी भागीदारी उनकी रहती थी। अपने क्षेत्र की, प्रदेश की ज्वलंत मुद्दों को उठाने में वो हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे। और ये वाकई में बहुत ही दुखद खबर है कि वो इस तरह से चले जाएंगे हमारे बीच से। और क्योंकि उन्होंने वो इलाका आदिवासी, जिस तरह मैं कह रहा था कि वो पूरी बेल्ट एक जमाने भर तक कांग्रेस के गढ़ के रूप में विख्यात रही। और गुलाब चंद कटारिया ने अमृतलाल मीणा में प्रतिभा देखी, वसुंधरा राजे ने अमृतलाल मीणा के अंदर प्रतिभा देखी और उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में अमृतलाल मीणा को टिकट मिला, उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार में उन्होंने काम किया। और आदिवासी धरती पर जब नए छत्रपुरों को बीजेपी खड़ा कर रही थी, तैयार कर रही थी, उनमें एक प्रमुख नाम के तौर पर अमृतलाल मीणा हुए, बाबूलाल खराड़ी हुए, कनकमल कटारा हुए, चुन्नीलाल गरासिया हुए, और जीतमल खाट को लेकर बीजेपी जेडीयू से लाया गया। तमाम प्रमुख नेता थे जो उस समय बीजेपी के अंदर और आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया उस जमाने में। और आज देखिए कि उस पूरी बेल्ट में, चाहे उदयपुर ग्रामीण में बीजेपी जीती, सलम्बुर में बीजेपी जीती, झाड़ोल में बीजेपी जीती। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और काफी मेहनत अमृतलाल मीणा की इस इलाके में रही। और एक बड़ी क्षति है पूरे आदिवासी बेल्ट दक्षिणी राजस्थान में, ये बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी की है। अमृतलाल मीणा का जाना ये अपने आप में वाकई में बीजेपी के पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद है। जी योगेश जी, गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने के बाद यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ी और ये भी सवाल था कि उनकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन इस तरीके से अगर अमृतलाल मीणा की बात की जाए, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से दिग्गजों का सपोर्ट उनको रहा है, जनता के बीच वो रहे हैं। और इस क्षेत्र में क्योंकि SC ST की बात की जाए तो ST वर्ग में भी पार्टी ने पूरी कोशिश की है अपनी मजबूती के लिए। लेकिन बड़े नेता का जाना इस तरीके से, जिसका जुड़ाव जनता से इस कदर रहा है कि जहां पर गुंजाइश नहीं नजर आ रही थी कि पार्टी नहीं जीत पाएगी, वहां पर जीत हासिल की, तो कितना बड़ा नुकसान पार्टी के लिए, इससे आगे के लिए आप मानकर चल रहे हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो नुकसान है। आदमी का चला जाना भी अपने आप में उनके पूरे परिवार के लिए बड़ा कहा जा सकता है कि एक संकट का काल होता है। और दुख की इस घड़ी में फर्स्ट इंडिया का परिवार भी उस पूरे परिवार के साथ है जो अशोक संतप्त परिवार के साथ है। अमृतलाल मीणा की मैं अगर बात बताऊं तो यहाँ पर जिस तरह का मैं जिक्र किया कि साउथ राजस्थान में और आदिवासी बेल्ट के अंदर
बीजेपी 1980 और उससे पहले जनसंघ के जमाने से यहाँ पर जब सुंदर सिंह भंडारी प्रचारक हुआ करते थे, सुंदर सिंह भंडारी ने इस इलाके में गुलाब चंद कटारिया को आगे बढ़ाने का काम किया। उस दौर के अंदर आदिवासी नेताओं को तैयार करना, ग्रूमिंग करना उनकी, और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में उनको जनप्रतिनिधि के तौर पर स्थापित करना, इस काम में बहुत बड़ी भूमिका गुलाब चंद कटारिया की रही। और अमृतलाल मीणा, जैसा मैंने कहा, कनकमल कटारा, लाल गरासिया, गौतम मीणा भी आदिवासी नेता थे, वो हमारे बीच से चले गए, वो भी बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर थे। तो ये तमाम लीडर्स जो कहा जा सकता है कि एक यूएसपी थे उस पूरे बेल्ट पे, और अमृतलाल मीणा की तो हम उम्मीद भी कर रहे थे। अभी मैंने हाल ही में एक खबर भी चलाई थी कि भावी मंत्रिमंडल संभावित विस्तार में अमृतलाल मीणा के नाम पर भी चर्चा चल रही है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। सीनियरिटी के हिसाब से भी वो काफी मजबूत नेता के तौर पर भी उस इलाके से जाने जाते हैं। इस तरह खबर भी मैंने दी थी, लेकिन यहाँ पर नियति को कुछ और ही मंजूर था जी। बहरहाल, क्योंकि ये एक ऐसा घटनाक्रम है, लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा जी कि जब से राजस्थान विधानसभा का नया भवन बना है, पुरानी विधानसभा से राजस्थान की विधानसभा नए भवन में शिफ्ट हुई है, तब से लेकर आज तक कभी भी 200 विधायक इस विधानसभा में एक साथ नहीं बैठे। बिल्कुल, इसे संयोग कह लें, इसे दुर्वियोग कह लें, लेकिन ये हमेशा देखा हमने, और ये अपने आप में एक कहा जा सकता है कि जाने अनजाने कई तरह की बातों को भी ये घटनाक्रम जन्म देते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए कि अमृतलाल मीणा अभी पूरे सत्र में उनकी कोई दिक्कत नहीं हुई, वो स्वस्थ दिखे और पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए विधानसभा में, और अचानक से हमारे बीच से चले गए। वो भी पूरे सत्र में भाग लेकर गए। बिल्कुल, पूरे सत्र के दौरान उनकी कभी तबीयत खराब नहीं हुई, और ये अपने आप में राजस्थान की नई विधानसभा के लिए अजीबोगरीब घटनाक्रम है। बिल्कुल, कि राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक एक साथ कभी नहीं बैठ पाए। योगेश जी, आप बने रहिए जी। ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी एक बार अपने साथ जोड़